Hello बच्चों, let's see this question. The question says sodium sulfate is soluble in water, whereas barium sulfate is sparingly soluble because option A, the hydration energy of sodium sulfate is more than the lattice energy. B, the lattice energy of barium sulfate is more than its hydration energy. C, the lattice energy has no role to play in solubility. And D, the hydration energy of sodium sulfate is less than its lattice energy. तो हमें इस क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा ये है कि सोडियम सल्फेट जो है वो वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल है, ऐसा क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पहले तो हमारा जो सोडियम सल्फेट है, हमारे पास है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। अभी देखो, जो सोडियम है ये हमारा अल्कली मेटल है, ये हमारा अल्कली मेटल है, और बेरियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। ठीक है, अभी ये जो सोडियम है इसका कैटायन इट विल बी स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू बेरियम। बेरियम का क्या होगा? इट विल बी लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू दिस, इट विल बी ग्रेटर इन साइज एज कंपेयर टू सोडियम। ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे बात हो रही है सॉल्युबिलिटी की। जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है हाइड्रेशन पे, हाइड्रेशन एनर्जी पे और लैटिस एनर्जी पे। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी। अभी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 mole of iron undergo hydration, when one mole of iron undergo hydration. ठीक है, it is the amount of energy released, it is the amount of energy released when 1 mole of iron undergo hydration. और लैटिस एनर्जी क्या होती है? it is the energy released when ions are combined, energy released when ions combined, when ions are combined to make compound, combined to make compound. ठीक है, ये होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो, जितना कैटायन का साइज स्मॉलर होगा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर the size of cation, smaller the size of cation, higher will be the hydration energy. ठीक है, higher will be hydration energy for cation and more will be solubility, and then solubility will be more. And when there is a greater size of the cation, higher will be the lattice energy, higher will be the lattice energy and solubility will be less. ठीक है, solubility will be less. तो अभी देखो, अभी हमारे इस केस में क्या होती है, जो सोडियम है, सोडियम हमारा क्या है? स्मॉलर इन साइज है, तो अब उसकी क्या होगी? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी और जो उसकी लैटिस एनर्जी है वो कम होगी, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है और वो सोल्यूबल होता है वाटर में। और जो बेरियम है, जो बेरियम है उसका क्या है? साइज ग्रेटर है, तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है और जो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो लेस है, जिसकी वजह से क्या होती है? सॉल्युबिलिटी कम होती है और वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है। सो अंडरस्टूड, solubility is basically depends upon the hydration energy and lattice energy. जिसकी hydration energy ज़्यादा होगी और lattice energy कम होगी, वो क्या होगा? वो cation ज़्यादा soluble होगा, वो compound ज़्यादा soluble होगा
और जिसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी और हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी वो क्या होगा, स्पेरिंगली सोल्यूबल होगा। तो अब हमारा ऑप्शंस हम देख लेते हैं जो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। अभी देखो ऑप्शन ए सेज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज मोर देन इट्स लैटिस एनर्जी। सो करेक्ट है, हमने अभी देखो यही देखा है कि सोडियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है और लैटिस एनर्जी कम है, तो मतलब ये वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। जो सेकेंड पॉइंट है, इट सेज द लैटिस एनर्जी ऑफ बेरियम सल्फेट इज मोर देन इट्स हाइड्रेशन एनर्जी। करेक्ट है, वही हमने देखा, बेरियम का क्या है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है और हाइड्रेशन एनर्जी क्या है इसकी, कम है, तो बी भी करेक्ट है। अभी सी सेज द लैटिस एनर्जी हैज नो रोल टू प्ले इन सॉल्युबिलिटी, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिपेंड डेफिनेटली करती है, लैटिस एनर्जी पर भी डिपेंड करती है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। और डी सेज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट इज लेस देन इट्स लैटिस एनर्जी, ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ सोडियम सल्फेट क्या है, ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन होते हैं ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।